नमस्कार, मैं के एस मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल पर। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं चाइना में स्वर्ण भंडार। चाइना में एक बहुत बड़ा स्वर्ण भंडार पाया गया है। ये कहाँ पाया गया है, इस पे जो है क्या कहते हैं, इसकी क्या कीमत है और साथ ही चाइना के का ऑलरेडी जो गोल्ड रिजर्व था उसमें कैसे ये बूस्ट करता है। आखिरकार भारत में इतने रिसोर्सेज उपलब्ध होने के बाद भी भारत में इस तरह के एक्सप्लोरेशन क्यों नहीं किए जाते हैं और कहाँ भारत की कमी है इस तरह के एक्सप्लोरेशन में। अदरवाइज भारत भी बहुत रिच रिसोर्सेज वाला जो है कंट्री है, तो इसमें भी हम बात करेंगे कि आखिरकार कहाँ कमियां हैं हमारे और हमें एक्सप्लोरेशन पे खर्च करना चाहिए। ठीक है, इन सभी पर हम डिटेल्ड में बात करेंगे आपके सामने। देखिए, चाइना में लगभग में जो गोल्ड पाया गया है उसकी अगर कीमत है, लगभग में आप समझ लीजिए $80 बिलियन कीमत। ठीक है, अब ये जो चाइना के पास ऑलरेडी जो स्वर्ण भंडार है उसमें ये एक्चुअल एड ऑन हो जाएगा कितना, $80 बिलियन। तो इससे आप समझ सकते हैं कि चाइना की इकोनॉमी को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। इससे वो अपने सिक्योरिटी को और ज्यादा मजबूत कर पाएगी और साथ ही अंतरराष्ट्रीय लेवल पर अगर देखें तो उसकी जो इकोनॉमिक पोजीशन है वो और ज्यादा मजबूत होगी, क्योंकि स्वर्ण भंडार कहीं ना कहीं जिस देश के पास जितना ज्यादा होता है तो वो अपने इकोनॉमिक स्थिति को मजबूत करने के लिए बहुत तरीके से जो है कदम उठा सकता है। जैसे अगर मैं आरबीआई की बात करूं, ये स्वर्ण भंडार जिसको मैं $80 बिलियन के आसपास कह रहा हूं, लगभग 7 लाख करोड़ के आसपास में इसकी वैल्यू आप अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग 7 लाख करोड़ के आसपास इसकी वैल्यू होगी। ये जो वांगू गोल्ड फील्ड है वहां पे लगभग 1,000 टन का जो है गोल्ड रिजर्व पाया गया है चाइना में। और इसी कारण से जो है जिसकी वैल्यू अगर मैं बात करूं तो इसकी वैल्यू लगभग में $80 बिलियन या 7 लाख करोड़ के आसपास में इसकी वैल्यू निकल कर सामने आती है। ठीक है, तो अब इसको आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। हम्म नेक्स्ट, अब देखिए, एक्चुअल में मैंने जैसे कि बताया कि आखिरकार ये क्या करेगा, ये चाइना के जो सिक्योरिटी एफर्ट्स हैं उनको भी बूस्ट करेगा। देखो चाइना क्या है, चाइना जो है एक्सप्लोरेशन के फील्ड में बहुत खर्चा करता है, खासकर एक्सप्लोरेशन और माइनिंग में। जिससे जो है जो उसका एक उसने एक मिशन सा चला रखा था कि हाँ जो है हमें अपने जो भी रिसोर्सेज हैं जो धरती में दबे हुए हैं उनको हमें खोद के बाहर निकालना है। और इस एक्सप्लोरेशन में उसको ये सफलता मिली है। भारत की अगर मैं बात करूं, भारत ऑलरेडी जो है बहुत ज्यादा रिच रिसोर्सेज वाला कंट्री है। बहुत सारे डिपॉजिट्स यहाँ पे हैं, बहुत सारे रिजर्व्स यहाँ पे हैं। लेकिन अगर मैं आज की डेट में बात करूं तो टोटल जो रिजर्व है उनका लगभग में अगर बात करता हूं तो 5 to 6% ही एक्सप्लोरेशन हो पाया है। इसका मतलब यह है कि भारत एक्सप्लोरेशन पे बहुत कम खर्चा कर रहा है और इसकी तरफ भारत को ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि भारत निसंदेह जो है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ खासकर जो है जैसे जो प्लेटू एरिया है या जो हिमालयन रीजन है, तो ये सभी जगहों पर आपको बहुत अच्छे जो है मिनरल्स, रिच मिनरल्स मिल सकते हैं। इवन भारत को भी आपको याद होगा कि भारत ने जो है डीप ओशियन मिशन जो है इसी के चलते चलाया है कि वो ओशियनिक जो सरफेस है, जो फ्लू सरफेस है, उसमें जो है एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा दे सके। तो भारत इस दिशा में कदम जरूर उठा रहा है, लेकिन अभी भारत को इस दिशा में बहुत आगे जाने की जरूरत है। चाइना की अगर मैं बात करता हूँ तो अपने यहाँ का लगभग 70 से 80% एरिया वो एक्सप्लोर कर चुका है और भारत अभी बहुत पीछे है इसके मामले में। अगर मैं बात करता हूँ गोल्ड रिजर्व की, तो इस गोल्ड रिजर्व की अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो आप इस हिसाब से कंपेयर कर सकते हैं कि अगर आरबीआई के पास टोटल जो गोल्ड रिजर्व है, जो गोल्ड रिजर्व है आरबीआई के पास, उसकी अगर मैं बात करूं तो सिर्फ $67 बिलियन का है। इस बार इसमें जो है खैर 1.82 बिलियन का इजाफा हुआ है, लेकिन $67 बिलियन का है। अब $67.5 बिलियन का आरबीआई के पास टोटल रिजर्व है। अब सोचिए चाइना के पास में $80 बिलियन और एड ऑन हो जाएगा। जितना उसके पास रिजर्व था उसमें और ज्यादा $80 बिलियन, 7 लाख करोड़ का जो है लगभग में मैं अगर बात करूं तो एड ऑन हो जाएगा। अब एक चीज और ध्यान देना, अब इससे क्या होगा, जो है जो इस तरह की डिस्कवरी हुई है तो मैंने जैसे बताया कि चाइना को ऑब्वियसली जो है और मजबूत बनाएगा। ठीक है, अब भारत की अगर मैं बात करता हूं तो लगभग में 5 से 20% ही जो मिनरल रिजर्व है वो एक्सप्लोर्ड हुए हैं। ठीक है, सिर्फ 5 से 20% मिनरल रिजर्व जो हैं वही एक्सप्लोर किए गए हैं। बाकी अभी देखा जाए तो भारत, मतलब ये अगर मैं बात करूं इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट के हिसाब से 5 से 20% के आसपास का सिर्फ एक्सप्लोरेशन भारत में हो पाया है। अब आप ये सोचिए कि सिर्फ 5 से 20% भारत में एक्सप्लोरेशन हुआ है, चाइना वहां 70 से 80% तक अपना एरिया जो है एक्सप्लोर कर चुका है। तो अगर भारत एक्सप्लोरेशन के फील्ड में अपने खर्चे को बढ़ाए, अलग से जो है क्या कहते हैं एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा दे, तो इस तरह से जो बेसिकली मिनरल एक्सप्लोरेशन है तो भारत में बहुत अच्छे, मतलब एक रिच रिसोर्सेज है
और यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज जो भी हैं भारत में, उनको जो है उनका पता लगाया जा सकता है। जो भी धरती में दबे हुए या समुद्री सतह पे नीचे फ्लोर पे दबे हुए जो है मिनरल्स हैं, उन सभी का जो है पता लगाया जा सकता है। जैसे हाल ही में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि एक कोबाल्ट माउंटेन पे मैंने डिस्कस किया था जो इंडियन ओशियन में पाया गया, जिसको लेकर जो है भारत ने मतलब क्लेम किया है कि हम उसकी खुदाई करें। तो ऐसे इस तरह के और भी ज्यादा जो है भारत को बढ़ावा देने की जरूरत है। और अगर भारत जो है इस तरह के एक्सप्लोरेशन मिशन को आगे बढ़ाएगा तो निसंदेह चाइना से कहीं ज्यादा जो है रिसोर्सेज भारत में मौजूद हैं। बस डिपेंड प्रॉब्लम ये है कि यहाँ जो उनका ठीक से उनकी माइनिंग और उनका एक्सप्लोरेशन ठीक से नहीं हो पाया। तो इस क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये आप समझ रहे हैं कि आखिरकार चाइना जो ऑलरेडी जो है एक मजबूत इकोनॉमी है, अभी उसकी मजबूती और ज्यादा बढ़ेगी और ये उसमें उसकी एक इकोनॉमिक पोजीशन जो काफी टाइम से गिरती जा रही है जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, तो उसको जो है सुधारने में निसंदेह मदद करेगा। धन्यवाद।